Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी हमने स्टार्ट कर चुका है, जिसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार चेक करना, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। सबसे पहले चलते हैं ब्राउज़र पर। तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको डालना है ज़ैम्प बोल के। सो यहाँ पर आपका ज़ैम्प इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड यहाँ पे आ जाता है, जो है apache-friend.org से ही आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद इसका कुछ इंटरफेस ऐसा डिस्प्ले होता है। यहाँ पर ही आपके पास डाउनलोड के ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स और ओएस। तो हमारा विंडोज़ सिस्टम है तो विंडोज़ पर चलते हैं। और यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे क्लिक हियर भी लिखा है, इसको भी आप क्लिक करके वेट कर सकते हो। तो इस पेज पर वो रिडायरेक्ट करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो वंस ये डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस पेज को लाइक रिफ्रेश वगैरह करके रख सकते हो, या तो इस पेज पे रिटर्न आ सकते हो, लेकिन ये डाउनलोडिंग होने देते हैं, ठीक है। इस पेज को एज इट इज़ रखते हैं अभी के लिए, ताकि वंस ये डाउनलोड हो जाए हम अपने सी फोल्डर में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ये वाला डाउनलोड हमारा ऐप जो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसको हम वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये मेरा एक पैटर्न है बेसिकली, मैं आपको बता देती हूँ। मैं सिंपली क्या करती हूँ, कोई भी एक डाउनलोड करती हूँ सॉफ्टवेयर बोलो या कुछ भी, तो मैं सी फोल्डर में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ उस नेम से, और वहाँ पे वो एप्लीकेशन डाल देती हूँ कि इस वर्जन में मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडेड है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैंने एक ज़ैम्प फोल्डर क्रिएट करा है सी फोल्डर में। अब वेट करते हैं यहाँ पर ये एक बार में डाउनलोड हो जाए, फिर यहाँ पर मैं उसको कट करके ले आती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एक और फाइल क्रिएट करते हैं जो है ज़ैम्प एम्प्टी फोल्डर, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉलेशन नहीं करूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे इसी फोल्डर में ज़ैम्प इंस्टॉलेशन हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ही एक फ़ोल्डर क्रिएट करा। अब सिंपल मेरा देखो डाउनलोड हो चुका है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डाउनलोड में से कट कर लेती हूँ और मेरे उसी फोल्डर में जाके पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक और फोल्डर है जो है ज़ैम्प एम्प्टी फोल्डर, तो मुझे इसी के अंदर मेरा ज़ैम्प इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देते हैं। तो इंस्टॉलेशन सब प्रोसेस कर लेते हैं एक बार में, ठीक है। अब ये ब्राउज़र में मैंने हटा दिया, अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक बार में ये इंस्टॉलेशन का हमें डिस्प्ले हो जाए तो नेक्स्ट बटन हमारे पास आ जाएंगे, जिसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सो ये देखो वेलकम टू ज़ैम्प, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। तो पहले तो ये वार्निंग दे दिया, ठीक है, ओके कर लेते हैं। अगर कोई वार्निंग आता है तो ओके कर देना। सो ये देखो पूरा सेटअप का यहाँ पर आ चुका है, नेक्स्ट कर देते हैं फर्स्ट में, एंड यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपका सिलेक्ट अ फोल्डर है, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट पे जाना चाहते हो तो एज इट इज़ रखो, लेकिन मैंने जैसे बोला कि मुझे इसी फोल्डर में, जो मैंने अभी जस्ट एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करा जो है सी फोल्डर में, अगर मैं सी फोल्डर में आती हूँ तो नीचे आती हूँ तो ज़ैम्प मेरे पास फोल्डर अभी जस्ट क्रिएट करा था, उसके अंदर फिर से मैंने ज़ैम्प क्रिएट करा है। तो ये जो एम्प्टी फोल्डर है इसके अंदर मैं चाहती हूँ पूरा सेटअप हो जाए। तो सिंपल मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, देखो सी ज़ैम्प के अंदर ज़ैम्प फोल्डर। तो बेसिकली मैं सी के अंदर हूँ, ज़ैम्प के अंदर। अब अगर ज़ैम्प के अंदर जाऊँगी तो वो मेरा सेटअप होना चाहिए। सो नेक्स्ट कर लेते हैं, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रही हूँ इसको। अगर मैं इसके अंदर ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये देखो फोल्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, हमारा ज़ैम्प का पूरा सेटअप इसी फोल्डर में हो रहा है। तो बेसिकली मैं ऐसा ही चाहती थी कि मैं डिफ़ॉल्ट फोल्डर दे दूँ। वैसे तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर कोई भी दे देता है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने से फोल्डर क्रिएट करके दे दूँ कि वहीं पर तुम इंस्टॉल हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये ईजी हो जाता है कि मेरे इसी फोल्डर के अंदर सारे के सारे PHP के प्रोजेक्ट्स या कुछ भी मैं क्रिएट करूँगी तो इसके अंदर रहने वाले, ठीक है। तो ईजी हो जाता है बस इसीलिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये एक बार में ख़त्म हो जाए, मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो ये फिनिश हो चुका है। यहाँ पर फिनिश कर देते हैं, यानी कि सेटअप हमारा पूरा हो चुका है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, अगर मैं आपको बैक आके दिखा दूँ तो ये देखो यहाँ ज़ैम्प के अंदर हमारे सारे फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कंट्रोलर भी ओपन हो चुका है ज़ैम्प का, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर ओपन नहीं होता है डिफ़ॉल्ट में, क्या करो सिंपल आपके सर्च में ज़ैम्प लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल पैनल, तो इसको आप ओपन कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। तो बेसिकली जब भी PHP पर वर्क करोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है, जो है अपाचे और MySQL। अगर यहाँ पे आप MySQL में जाना चाहते हो तो उसके सामने ये एडमिन बटन है, उसको क्लिक करोगे तो कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आपके पास यहाँ पे PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप अपना टेबल और सारे डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये सारे
डेटाबेस है आपके, ठीक है, ये जितने भी दिख रहे हैं। और अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू पर क्लिक करके आप अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो टेस्ट नेम से ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएटेड है। अगर इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखो इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो बेसिकली एक आपके पास डेटाबेस रहता है जिसके अंदर आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टेबल नेम लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम लिखना है और क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एसक्यूएल का ऑप्शन, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, कौन से कॉलम के आपने प्राइमरी की रखा है, क्या रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेरी, जिसके अंदर आप क्वेरी हिट कर सकते हो, जैसे कि इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, ये सारी चीज़ें। देन है हमारे पास एक्सपोर्ट, जहाँ पे अगर आप टेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना कोई भी एसक्यूएल का फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करके भी आप अपने डेटा ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ही वन यूज़र टू अनदर यूज़र आप अपना पूरा का पूरा डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के अंदर का टेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डेटाबेस ड्रॉप करना है, ठीक है। ड्रॉप बेसिकली डिलीट, यहाँ पर आप टेबल भी ड्रॉप कर सकते हो और डेटाबेस भी डिलीट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एंड ये PHP माई एडमिन आपका डेटाबेस, यानी कि आपका टेबल और आपका डेटा मेंटेन करता है। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखो अगर इसका URL देखोगे तो देखो लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, अगर आप किसी भी ब्राउजर में डालते हो तो भी आपको यही सेम एक्सेस हो जाता है। लेकिन इतना याद रखना है कि आपका जो कंट्रोल पैनल है XAMPP का, वो स्टार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे अपाचे और MySQL स्टार्ट है, इसीलिए वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं UI का पार्ट दिखा दूँ तो यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं, यानी कि PHP के सारे प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पर आओगे लोकल होस्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको वेलकम टू XAMPP पहले तो मैसेज आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने उसके अंदर कोई भी हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं करा है, ठीक है। अगर आप PHP पर वर्क करते हो तो आपको पता होगा, सिंपल आपको लोकल होस्ट लिखना है तो सारे प्रोजेक्ट्स आपके डिस्प्ले हो जाते हैं। तो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो हमने क्या करा था, हमने पूरा का पूरा XAMPP के अंदर चलती हूँ। तो XAMPP के अंदर यहाँ पर मैंने इसी फोल्डर के अंदर मैंने सारी चीज़ें XAMPP की रिलेटेड यहाँ पे डाली थी, ठीक है। अब देखो सेटअप यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसके अंदर htdocs फोल्डर है, जिसके अंदर एक्चुअल में हमारा प्रोजेक्ट्स रहने वाले PHP के। अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास बहुत सारे फाइल्स है, इन सभी को डिलीट करो, इन सभी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। सिंपल इसको सबको सिलेक्ट कर लेना, डिलीट कर देना। और यहाँ पर तुम क्या करो, अब अगर मैं इनको डिलीट कर चुकी हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर अगर लोकल होस्ट लिखती हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर मुझे कोई भी फाइल नहीं मिलेगा। इस कारण ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी फोल्डर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और आपका PHP माई एडमिन को कुछ नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी। सो यहाँ पर देखो, अब सिंपल यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बस आपको सिंपल बताना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करा प्रोजेक्ट 1 नेम से, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट 1 नाम से एक फोल्डर क्रिएट करा, एम्प्टी फोल्डर है। तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो वही फोल्डर मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ नहीं है, तो एम्प्टी एज इट इज़ मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा कि इंडेक्स ऑफ /project1 के अंदर कुछ भी फाइल्स नहीं है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्रिएट भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, PHP का एक सिंपल सा लाइक रन करके देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसका नेम रखती हूँ लाइक इंडेक्स लिख देती हूँ, index.php नेम से एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपको पता होगा कि सबसे स्टार्टिंग वाला पेज जो रहता है वो index.php और home.php रहता है। तो मैंने यहाँ पे index.php बोल के क्रिएट करा। अब मैं सिंपल इसको कोड डॉट करके VS कोड में ओपन करती हूँ, ठीक है। इस फोल्डर को ही ओपन कर रही हूँ ताकि हम इसके अंदर सारे फाइल्स क्रिएट करें, डिलीट करें, वो सारी चीज़ें देख सके, ठीक है। सो कोड डॉट करके मैं VS कोड में इसको ओपन कर लिया, ठीक है। वेट करते, ओपन हो गया, ठीक है। सो सिंपल देखो यहाँ पर वही फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे VS कोड में ओपन करा है, जिसके अंदर index.php के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। सो सिंपल अगर मैं चलती हूँ, ठीक है। अब देखो पहले कैसे रिफ्रेश करने पे मुझे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो बेसिकली अब देखो ध्यान देना, प्रोजेक्ट 1 को जैसे क्लिक करती हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा index.php रन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने index.php के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड करती हूँ, जैसे कि H1 के अंदर मैं लिखूँगी लाइक हेलो श्रुति लिख देते, ठीक है। सो मैं हेलो श्रुति यहाँ पे लिख देती हूँ। अब अगर इसको सेव करती हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ तो क्या मुझे दिखेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये PHP प्रोजेक्ट वही रन हो रहा है जो index.php है। तो आप सोच रहे होंगे ना, अरे यार index.php है तो इसके अंदर फाइल क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, डायरेक्ट क्यों रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारा स्टार्टिंग पेज है, ठीक है। अब PHP ऐसा ये मान के चल रहा है कि ये आपका स्टार्टिंग पेज है, तो ऑटोमेटिकली उसने वो दिखा दिया। जैसे वैसे हमारे पास एक home.php भी सेम वर्क करता है, लेकिन मैं इस बार क्या डाली, home1.php बोल के एक फाइल क्रिएट करा, ठीक है, home1, ठीक है। अब इसके अंदर भी
एक H1 टैग ऐड करते हैं। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये होम पेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी होम पेज बोल के, ठीक है। अब इसको भी सेव करा, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा index.php चल रहा है, ठीक है। सो अगर मुझे होम डॉट पेज देखना है तो मुझे क्या डालना होगा, मुझे क्या करना होगा, इस प्रोजेक्ट के बाद स्लैश देके उस फाइल को कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि home1.php, तब जाके मुझे वो रिडायरेक्ट करेगा उस वाले पेज पर, ठीक है। सो ये देखो मतलब होम php यहाँ पर अब मुझे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि URL मैंने चेंज करा। अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो मुझे हेलो श्रुति ये डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो क्यों, क्योंकि index.php एज अ होम पेज वो ले रहा है। अगर समझो, ठीक है, अगर मैंने इसका भी नेम चेंज करा, मैंने सोचा कि यार index1.php करती हूँ तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, अब मुझे ये दोनों फाइल्स दिखेंगी, ठीक है। अब देखना है अब, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ एंड इसके अंदर चलती हूँ, तो ये देखो दोनों भी सेपरेट फाइल मेरे को दिख रही है, ठीक है। सो अब अगर मैं चाहती हूँ कि index.1 वाला डिस्प्ले हो जाए तो उसको क्लिक करना पड़ेगा, होम वाला चल जाए तो उसको क्लिक करके देखना पड़ेगा। तो ये देखो होम वाले को करा तो होम वाला डिस्प्ले हो रहा है, इंडेक्स को करा तो इंडेक्स वाला। तो बेसिकली यहाँ पर यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपका यहाँ पर जो मेन पेज है, ठीक है, वो एज अ index.php और home.php रहने वाला है। आपको यकीन नहीं हो रहा, home.php करके दिखा देती हूँ। सिंपल क्या करती हूँ, सॉरी ये गलती से फोल्डर बन गया, ठीक है। सो हटा देती है इसको, ठीक है। अब देखो home1 को home.php में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखना home.php डायरेक्ट मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा जैसे इंडेक्स हो रहा था अभी, ठीक है। सो वेट करो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देती हूँ एंड प्रोजेक्ट को रन करती हूँ तो ये देखो होम पेज मेरे को डायरेक्ट डिस्प्ले हो रहा है जैसे मेरा इंडेक्स चल रहा था। तो वही तो बोला मैंने कि या तो आप home.php लिखो या तो आप index.php लिखो, तो ये आपका मेन पेज माना जाता है PHP में, ठीक है, याद रखना। सो अगर मैंने दोनों चीज़ लिखी तो क्या होगा, तो index.php रन करेगा वो, क्योंकि उसको पहले प्रेफर देता है देन home.php को देता है, याद रखना, ठीक है। अगर आप दोनों भी सेम चीज़ें लिखोगे तो home.php नहीं, index.php सबसे पहले रन हो जाएगा, देन home.php आपको खुद से डाल के देखना पड़ेगा, जैसे कि ये देखो, ठीक है ना। मतलब याद रखो दोनों चीज़ें एक टाइम पे मत लिखो, home.php लिखोगे चलेगा, index.php लिखोगे चलेगा। एज अ मेन पेज आपका अगर रन करना है, आपको फ्रंट में दिखाना है, तो आपको इन दोनों में से एक रखना है, ठीक है। इन दोनों को करोगे तो ऑब्वियसली index.php ही दिखने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और XAMPP इंस्टॉलेशन भी आपका प्रॉपर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो XAMPP इंस्टॉलेशन हमने डिफ़ॉल्ट तरीके से नहीं करा था, हमने करा था अपने फोल्डर में से हो, ठीक है। तो आज हम कंपोजर का इंस्टॉलेशन करेंगे, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारे फोल्डर में का ही कंपोजर बाय डिफ़ॉल्ट PHP exe फाइल एक्सेस करके कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम सबसे पहले हमारे कोई भी ब्राउज़र पर जाते हैं, तो जैसे कि मेरा देख सकते हो मैं क्रोम ब्राउजर पर आ चुकी हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है कंपोजर, ठीक है। तो कंपोजर डालने के बाद इसका खुद का वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ से भी डाउनलोड पे जा सकते हो, लेकिन साइट पर चलते हैं और यहाँ पर ही आपको पास डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इसको क्लिक कर देना, उसके पेज पर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके, एक तो आप इसको विंडोज इंस्टॉलर कर सकते हो या तो कमांड थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिक हम लोग क्या करते हैं, विंडोज इंस्टॉलर पर चलते हैं। सिंपल इसका जो सेटअप फाइल है ना उसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो सेटअप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पर, ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर, ठीक है। सो ये नेट अगर आपका स्पीड होगा तो ऑटोमेटिकली जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, वरना ये थोड़ा टाइम लेता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और एक बार में ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमारा कंपोजर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको फोल्डर स्ट्रक्चर में ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मेरा पैटर्न मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ, तो सिंपली इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं सी फोल्डर में चलती हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं कंपोजर नेम से। तो मुझे पता चले कि फ्यूचर में कि ये मेरे सिस्टम में है बोल के, तो बस इसीलिए मैं ऐसा पैटर्न यूज़ करती हूँ कि सी फोल्डर में एक फोल्डर के अंदर सेम फोल्डर नेम से क्रिएट करके उसके अंदर ऐड करती हूँ। डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स है, इंस्टॉल फॉर मी है तो इंस्टॉल फॉर मी कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका PHP का यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपके पास अगर इंस्टॉल हुआ रहता है PHP तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता था, लेकिन हमारे सीन में क्या है कि हमने डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल नहीं करा था, हमने क्या करा था, PHP को सी में XAMPP वाले फोल्डर के अंदर ऐड करा था। तो सिंपल मैं चलती हूँ XAMPP के अंदर, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर XAMPP के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एक PHP नेम से फाइल मिलेगा, ठीक है। सो उसके अंदर आपको जाना है PHP वाले फाइल के अंदर, यहाँ पर आपके पास एक php.exe वाला
वाला फाइल मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। तो पाथ यहाँ पे देखो XAMPP/php/php.exe, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर भी आप नेक्स्ट कर देना एज इट इज, ठीक है। लास्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉल का, सिंपल इसको क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो थोड़ा सा ही वेट करते हैं, वैसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इसको, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वंस ये इंस्टॉल हो जाए मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट बटन आ जाएगा, नेक्स्ट कर दो और यहाँ पर एज इट इज़ आप फिनिश कर देना, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे फिनिश कर दोगे। तो सिंपली सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा इंस्टॉल प्रॉपर हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो सब चीज़ें मैं हटा देती हूँ यहाँ पर और सिंपल टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ, या तो फिर आप अपना CMD ओपन कर लेना, बेटर ऑप्शन की टर्मिनल यूज़ करा करो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आपको टाइप करना है कंपोजर और यहाँ पे हाइपन आपको लिखना है V, ठीक है। कंपोजर -V लिखोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो समझ जाना कि इंस्टॉल यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है, जहाँ आप देख सकते हो सारी चीज़ें, आप उसका वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि इसके बाद हम हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हमारे पास पहला जैम्प इंस्टॉल होना ज़रूरी था, नेक्स्ट हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल होना ज़रूरी था। सो एक और चीज़ मेन बता देती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि सबसे पहले आपको जैम्प इंस्टॉल करना है, देन आपको कंपोजर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो उसके बाद ही आप एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले, सो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करना देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि लारावेल का प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि PHP का प्रोजेक्ट आप सिर्फ htdocs वाले फाइल के अंदर ही करते थे, PHP XAMPP के अंदर htdocs फोल्डर रहता था, उसी के अंदर आपके PHP के प्रोजेक्ट होना ज़रूरी था। लेकिन वही अगर लारावेल की बात करूँ तो आपके सिस्टम में आप ये कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, मैंने क्रिएट कर रही हूँ D फोल्डर में, लारावेल प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर मैंने क्रिएट करा है। इसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, हम लारावेल रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसी फोल्डर में क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ऐसा आप भी अपने सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं ब्राउजर पर चलती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल कोई भी ब्राउजर ले लो, अब मैं अपना खुद का क्रोम ले लेती हूँ एंड लारावेल टाइप कर देना। उसका ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, इंस्टॉलेशन को प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है, तब भी मैं आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन के अंदर यहाँ पर देखो क्रिएट अ लारावेल एप्लीकेशन पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट उसी पर पहुंच जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास है इंस्टॉलेशन PHP एंड द लारावेल इंस्टॉलर। तो बेसिकली यहाँ पे उन दोनों का यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कमांड को कॉपी करना है, एज इट इज यहाँ पर कमांड लिखा है। तो बेसिकली आपको इस कमांड के बारे में बताती हूँ। तो ये कमांड जो है ना, वो ग्लोबली आपका जो लारावेल है उसको इंस्टॉल कर रहा है। बेसिकली देखो इतना याद रखना है, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको हर बार ये कमांड ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये बस एक ही बार आपको ऐड करना है जो आप पहली बार करना चाहते हो, यानी कि पहली बार आप ग्लोबली लारावेल का इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम में करना चाहते हो। तो सिंपल इसको कॉपी करोगे, टर्मिनल या CMD के अंदर जाके पेस्ट करोगे, दैट्स इट। एक ही बार करना है, इतना याद रखो, बार बार हर बार आपको ये करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया। अब मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ, मेरे सिस्टम में टर्मिनल है, आपके इसमें नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर सकते हो या तो CMD में जा सकते हो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट पाथ के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पाथ आप देख लेना। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा भी पाथ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि उसी फोल्डर का पाथ लेना है, कुछ भी लेना है। यहाँ पर देखो मेरा पाथ क्या है, C यूजर्स यूजर। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी आ रहा होगा चलेगा, लेकिन ये ग्लोबली आप इंस्टॉल कर रहे हो आपके पूरे सिस्टम में, तो इसलिए कहीं पर भी इसको लाइक रन कर देना ये कमांड, ठीक है, ये वाला कमांड सिर्फ, ठीक है। सिंपल मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर और एंटर इट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, इतना टाइम लग सकता है कि बता नहीं सकती हूँ। बेसिकली देखो ये डिपेंड करता है एक तो आपके नेट के ऊपर से आपके सिस्टम में कितना स्पेस है, सारी चीज़ें, लेकिन टाइम लग सकता है, ठीक है। एक बार में ये खत्म हो जाए तो बस, आपको बार बार ये थोड़ी ना करना है, एक ही बार करना है। तो क्या करो, इस कमांड को ऐड करो, थोड़ा सा वेट करो, जितना वेट हो सकता है वेट करो, क्लोज मत करना, इतना याद रखो, ठीक है। सो वेट करते रहो और यहाँ पे एक बार में ये खत्म हो जाए, फिर आप अपना एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ ये पूरा खत्म होने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है।
तो ये फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैब आ चुका है, न्यू टैब नहीं न्यू लाइन आ चुका है। तो आप सिंपली क्या करो, न्यू टैब ओपन कर दो, ठीक है। सो सिंपल आप एक बार क्या करो, इसको चेक कर लो। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दिया। अब सबसे पहले देखो, अगर आपको चेक करना है तो सिंपल लिखना है लारावेल -v, ठीक है। तो जैसे एंटर करोगे यहाँ पे आपको उसका वर्जन वगैरह सारी चीज़ें दिखने लग गई, तो समझ जाना कि आपका लारावेल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आया तो समझ जाना कि हाँ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप हो चुका है बेसिकली लारावेल। अब से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं रिटर्न में अपने साइट पर आ जाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर ही आपके पास कोड मिल जाता है कि क्रिएट एन एप्लीकेशन। बेसिकली यहाँ पर कमांड है जिसका यूज करके आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो लारावेल का। सिंपल इसको कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। सो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो सिंपल मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर क्रिएटेड है लारावेल प्रोजेक्ट नाम से, डी फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूंगी इस बार, ठीक है। इस बार आप अपना पाथ सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी फोल्डर आप चाहते हो उसी के अंदर टर्मिनल ओपन करके वहाँ पर ही आप ये कॉपी पेस्ट कर देना। सो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर देखो लारावेल न्यू जो सामने है ना वो आपका प्रोजेक्ट का नेम है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम जो भी चाहिए एज इट इज लिखना है। जैसे कि मैंने माय ऐप नेम रखा है, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से फर्स्ट प्रोजेक्ट सेकंड प्रोजेक्ट जो भी लिखना है लिखो, एंटर हिट कर दो, तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ जाती है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ स्टार्टर किट, एज इट इज हम एंटर हिट कर देते हैं, नो स्टार्टर किट। नेक्स्ट आ जाता है विच टेस्टर फ्रेमवर्क डू यू प्रेफर, पेस्ट है एज इट इज है तो नेक्स्ट कर देते हैं। यानी कि मैंने जस्ट एंटर हिट कर दिया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर सब डिफॉल्ट में चाहते हो तो। यहाँ पर देखो हमारा एक माई ऐप नेम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा है मेरे लारावेल प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो इसलिए आप ना इसको टाइम दे दो, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे मिलती हूँ मैं आपको। और एक पूछेगा और 2-3 चीज़ें पूछेगा तो एज इट इज़ आप सिलेक्ट कर लेना मेरी तरह, ठीक है। सो ये एक बार में सेटअप होने लग जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली ये यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटाबेस के बारे में। तो लिटरली मैं आपको बता देती हूँ, मैंने शायद से 8:44 बजे कुछ तो ये सेटअप होने के लिए रखा था, यानी कि एप्लीकेशन लाइक ये हो रहा है। सो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो 9:07 हो चुका है। लिटरली इतना टाइम लग चुका है, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना टाइम लगता है, लेकिन क्या करें अब करना तो पड़ेगा। तो मैंने इसको 100x स्पीड पर आपको दिखा दिया। एक्चुअली आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, साइड में रख दो यार, मतलब लाइक सेटअप होने के लिए रख दो और साइड में रख दो, बहुत टाइम लग सकता है तो लगने दो, ठीक है ना। सो अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है कि विच डेटाबेस विल यूर एप्लीकेशन यूज। तो यहाँ पर आप MySQL सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे MySQL के लिए MySQL, वहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप करना है, एंटर हिट करना है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट डेटाबेस अपडेट चाहिए, वुड यू लाइक टू रन डिफॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन, हाँ मुझे चाहिए, तो यस एज इट इज है, ये एंटर हिट कर दो, ठीक है। सो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारी सारी चीज़ें लाइक सेट हो रही है। तो थोड़ा सा वेट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। फाइनली हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पे एंड हो चुका है ये चीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर लाइक यहाँ पे सजेशन भी आता है कि CD माई ऐप के अंदर चले जाओ, फिर इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm इंस्टॉल ये सारी चीज़ें करो। अगर मैं आपको बता दूँ ब्राउज़र पर जाके, तो वहाँ पर भी यही सजेशन है, ठीक है, कि आप इसको रन करने के लिए ये चीज़ें लाइक ऐसा डालो, या रन करने के लिए ये चीज़ें लिखो, ठीक है। 1 by 1 आप कमांड रन कर सकते हो। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास एक कमांड है, उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ वो कमांड, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ ये पूरे टर्मिनल को, ठीक है। तो मैंने अपना टर्मिनल क्लियर कर दिया और माय ऐप वाले फोल्डर के अंदर भी हूँ मैं अभी, ठीक है। सो सिंपल आपको ये वाला कमांड ऐड करना है जो है PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। एंटर हिट कर दो, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो सर्वर रनिंग ऑन, यहाँ पे आपको पोर्ट भी मिल जाएगा। सिंपल इसको राइट क्लिक कर सकते हो कंट्रोल दबा के, और यहाँ पर देखो आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो देखा कितना इजीली हमने एक लारवेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो भी लाइक डिजाइन आ रहा है वो लारवेल का डिजाइन है, ठीक है। वैसे ही मैंने डी फोल्डर में एक लारावेल प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर क्रिएट करा है, उसके अंदर मैंने माय ऐप नेम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, ठीक है। सो इसका हमने पूरा सेटअप ऑलरेडी देख चुका है कि कैसे क्रिएट करना है। इसके अंदर देखो बाय डिफॉल्ट आपको
कितने सारे फाइल्स मिलते हैं। तो सिंपल क्या करती हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ एंड इसको कोड डॉट करके ना VS कोड में ओपन कर लेती हूँ। तो सिंपल आपको पता होगा टर्मिनल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बैक एंड फ्रंट एंड अगर रन करना होगा तो सिंपल हम टर्मिनल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई कमांड भी हिट करना होगा तो भी हम टर्मिनल यूज़ करते हैं। तो मैं नॉर्मली टर्मिनल यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग CMD यूज़ करते हैं, तो आप CMD भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपली हमारा VS कोड में हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, कितने सारे फाइल्स है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें उसी टर्मिनल में जहाँ पे आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, वहीं पर आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आपको लिखना है। तो प्रोजेक्ट रन होने का कमांड है ये बेसिकली, ठीक है। सो इसको हिट कर लेते हैं फिर सिंपली, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एंटर हिट कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट रहता है उसके साथ मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो सर्वर रनिंग ऑन और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है वो मेरा ले चुका है, ठीक है। सो अगर इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया। कितना इजी है ना, प्रोजेक्ट तो हमारा रन हो गया जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन अगर बात करूँ मैं फोल्डर स्ट्रक्चर की तो कितने सारे फाइल्स है और वहाँ पे मुझे सिर्फ वही डिस्प्ले हो रहा है। तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि वो जो फाइल है वो कहाँ होगा कि उसको मैं एडिट करूँ जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें देखते जाते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हमें इन फ्यूचर हमें कभी दिक्कत ही ना आए तो बेटर ऑप्शन कि अभी से देख लो कि कौन सी फाइल क्या रहती है क्या नहीं रहती है ना। तो चलो वन बाय वन मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास जो फोल्डर आता है वो है गिटहब का, ठीक है। अगर इसको ओपन करती हूँ तो इसके रिलेटेड सारे आपको फाइल्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ गिटहब की तो गिटहब के अंदर क्या मल्टीपल फाइल्स है जो गिटहब के रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर आप अपने गिटहब या गिटलैब पर आप प्रोजेक्ट डालना चाहते हो तो बेसिकली तब क्या होना, तब कुछ चीज़ें जैसे कि अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस फोल्डर में कि फोल्डर के अंदर फोल्डर है और उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स मल्टीपल फोल्डर्स है, ऐसे बड़े बड़े फाइल्स हैं, ठीक है। तो उनका स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो अगर उतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप अगर गिटहब या गिटलैब पर रखोगे तो वो तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करता है गिटहब या गिटलैब प्लेटफॉर्म पर जब भी आप कुछ भी कोड इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डालोगे तो तब क्या होना, तब ये जो बड़े बड़े फाइल्स है वो इग्नोर करना। तो इस वजह से गिटहब अपना खुद का ही इग्नोर का लाइक फाइल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं तो बोलूँगी कि बेटर ऑप्शन की इसको कुछ हाथ ही मत लगाओ, ठीक है। ये आप यूज़ करो ना करो तब भी एज इट इज़ रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इसको इग्नोर ही कर दो, ठीक है। बेसिकली आपको पता चला ना कि गिट इग्नोर के लिए ही गिटहब वाला फोल्डर रहता है, इतना ही याद रखना, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम फोल्डर देखते हैं। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास ऐप फोल्डर, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको ओपन करते हो तो इसके अंदर भी रिलेटेड फोल्डर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फोल्डर्स है, मॉडल, HTTP एंड प्रोवाइडर, ठीक है। अगर मैं इन डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पर आप अपना कंसोल वाला भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्शन वाले भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब बेसिकली वन बाय वन आपको अगर कोई चीज़ कंसोल डिस्प्ले करनी है तो एक ही में आप क्रिएट करके उसी को आप एज अ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HTTP फोल्डर की तो उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर आता है कंट्रोलर नाम से। वैसे तो और भी है, मिडलवेयर है, रिक्वेस्ट है, लेकिन कंट्रोलर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये MVC पैटर्न का फोल्डर है। तो बेसिकली आपको पता है ना कि लारावेल ये MVC पैटर्न को ही फॉलो करता है, जिसके अंदर हम कंट्रोलर के अंदर क्या करते हैं तो सारे फंक्शंस लिखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि बटन क्लिक होने पर डेटाबेस से कनेक्ट होकर जो भी फंक्शंस हम क्रिएट करेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, हम कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो वही कंट्रोलर हमारा यहाँ पर रहता है। बेसिकली यहाँ पर वो फोल्डर रहता है जिसके अंदर आप अपने सारे फंक्शंस लिखोगे, ठीक है। एंड अगर बात करूँ कि मैं मिडलवेयर की तो फॉर एग्जांपल मिडलवेयर बेसिकली जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई प्री डिफाइंड पैकेजेस है जिसका यूज़ करके आप अपने सिस्टम को और इन्हांस करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे देखो अगर फाइल अपलोड का, ठीक है, जैसे इमेजेस अपलोड या फाइल अपलोड करने के लिए कोई ऑलरेडी पैकेजेस क्रिएटेड है, ठीक है, वही पैकेजेस का फंक्शन अगर हमें सेपरेट से क्रिएट करके यूज़ करना है तो उसको एज अ मिडलवेयर हम इसके अंदर गिनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट है, आपके फॉर्म वैलिडेशन की रिक्वेस्ट है, आप एक सेपरेट से फोल्डर के अंदर रख सकते हो जितनी भी है और बार बार उसी फोल्डर को यूज़ कर सकते हो हर एक आपके पूरे प्रोजेक्ट में। तो बेसिकली हम हर बार एक फाइल में हर एक पेज में करते थे ना, वही चीज़ आप भी क्या करेंगे किसी फोल्डर में स्टोर करेंगे, वही चीज़ सभी में अप्लाई करते रहेंगे तो ये ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स आता है, ये भी हमारा MVC
पैटर्न का ही मॉडल फोल्डर है। तो बेसिकली डेटाबेस से कनेक्टेड सारी चीज़ें इसी फाइल के अंदर रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडर से जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप क्रिएट करोगे जैसे एपीआई सर्विसेज, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इन डिटेल भी हमने फोल्डर ऐप फोल्डर देख लिया और ये सबसे मेन फोल्डर है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर में चलते हैं, वो है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बूटस्ट्रैप रिलेटेड आपके सारे फोल्डर्स रहेंगे। कैचे के अंदर बूटस्ट्रैप कैचे वगैरह रहेगा। app.php जो है उसके अंदर आपका बूटस्ट्रैप का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फोल्डर में चलते हैं जो है कॉन्फ़िग फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर आप मल्टीपल कॉन्फ़िग फाइल्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल mail.php, तो मेलर आप PHP मेलर जैसे यूज़ करते थे वैसे यहाँ पे mail.php कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगी SMTP का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसी तरह आपके पास डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का जो भी वो database.php के अंदर डालोगे। इसी तरह auth.php ऑथ रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जैसे कि अगर उसका कोई ऑथ कीवर्ड रहेगा, ऑथ सीक्रेट की रहेगा, या JWT ऑथ की वगैरह रहेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट में आप यूज़ करना चाहते हो, जो लाइक बहुत सेंसिटिव है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इतना याद रखना कि ये वाला फोल्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर पे चलते हैं जो है डेटाबेस फोल्डर। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फाइल्स मिल रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज है, माइग्रेशन है और सीडर्स है। तो बेसिकली फैक्ट्रीज क्या करता है, वो मॉडल्स फैक्ट्रीज को टेस्टिंग करता है, ठीक है। आपके मॉडल्स के जितने भी लाइक फाइल्स या टेबल्स रहेंगे उनके फैक्ट्रीज रिलेटेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। तो बेसिकली माइग्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके टेबल क्रिएट करते हो आप कोड के थ्रू। तो बेसिकली कोड के थ्रू आप अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर आप सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड सीडर्स यानी कि बेसिकली जैसे एडमिन का डेटा आप बाय डिफ़ॉल्ट डालना चाहते हो, ठीक है, यूज़र वाले टेबल के अंदर, तो सीडर्स के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि ये वाला डेटा बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी आप उसके रिलेटेड सारे फाइल्स क्रिएट करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर है पब्लिक फोल्डर, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास index.php फाइल है, जो है लारावेल का फर्स्ट मेन फाइल जो स्टार्टिंग है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पेज जो है ना वो ये है, ठीक है। इसी के अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें, उनको डिलीट करोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इसी के अंदर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपका JS का फाइल क्रिएट कर सकते हो या फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जो ग्लोबली चलेगा। CSS भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो ग्लोबल CSS आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह आप ना एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जो इमेजेस आपके सारे अपलोडेड इमेजेस उसी में स्टोर करना चाहते हो, तो ये भी आप यहीं पे क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप एज अ लाइक ग्लोबली आप यूज़ करना चाहते हो पूरे प्रोजेक्ट में कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो एज अ फोल्डर या फाइल में, ठीक है। तो नेक्स्ट फोल्डर की तरफ चलते हैं जो है रिसोर्सेस, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर भी आप जैसे कि देख सकते हो CSS फोल्डर है, JS फोल्डर है। आप या तो फिर पब्लिक फोल्डर में क्रिएट करो या तो फिर यहाँ पे। तो बेसिकली ये दोनों भी आप अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पब्लिक फोल्डर आपको जस्ट लाइक नॉर्मल रखना है तो रखो, फिर रिसोर्सेस के अंदर उसके अंदर डालो। जैसे कि CSS के रिलेटेड ग्लोबली CSS आप अप्लाई करना चाहते हो और ग्लोबली CSS के रिलेटेड जितने भी फाइल्स आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट करो। कस्टम क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे क्रिएट करो, ठीक है। JS भी इसी तरह, जैसे JS रिलेटेड जो भी फंक्शंस आप क्रिएट करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो तो यहाँ पे करो। तो इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर एक और फोल्डर है व्यूज़ नेम से, ठीक है। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये MVC पैटर्न का व्यू फोल्डर है जो आपका बटन डिस्प्ले करने का, यानी कि UI जो है ना आपका पूरा UI डिस्प्ले करने का, जो भी कोड जो भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे वो सारे यहाँ पे क्रिएट करोगे। यानी कि UI का पूरा फोल्डर, जैसे होम पेज बनाना है या तो फिर आपका अबाउट पेज बनाना है, वो सारे पेजेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। फोल्डर वाइज करो या फाइल वाइज करो, आपके ऊपर, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको व्यूज़ के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूँ इसके अंदर एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही फाइल है जो हमें जैसे ही प्रोजेक्ट रन करने के बाद जो भी डिस्प्ले हो रहा है ना रेड कलर में लारावेल लिखा हुआ, तो वो सारी चीज़ें इसी फाइल के अंदर लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसी कारण हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब समझे वो सारी चीज़ें आपको क्यों डिस्प्ले हो रही, क्योंकि इस फाइल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। सो हम सारी चीज़ें हटा के देखने ही वाले नेक्स्ट एक बार में हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसको ही क्लियर कर देते हैं, 1 बाय 1 जा रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो सिंपल अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है, जो यहाँ पे जो लिखी हुई है वही चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं सारा का सारा चीज़ यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग लिख दूँ, क्या वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि यही तो पेज का कोड है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपल सा एक हेलो श्रुति लिख देते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें थी ना, वो तो उसको हटाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतना सारा कोड मैंने हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो चेंज करना है हमें सारी चीज़ें, हमारा वेबसाइट क्या बनने वाला है क्या नहीं, हमें ये तभी तो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा हेलो श्रुति लिख दिया। तो अब कैसा लग रहा है, जैसे कि HTML का एक सिंपल सा H1 टैग के अंदर हेलो श्रुति लिखा और हमारा ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बन गया। देखा, यही तो है, मतलब बेसिकली हमारा ये वेबसाइट ही तो हम बनाने वाले हैं। और ये हेलो श्रुति मुझे लाइक ये एक पेज इंडेक्स डॉट पेज वाला ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये वेलकम पेज यानी कि इंडेक्स डॉट PHP या HTML वाला पेज है हमारा। सिंपल यहाँ पर भी तो PHP एक्सटेंशन है, तो हमारे ये एज अ होम पेज आप बोल सकते हो, ठीक है। सो सिंपल अगर मैं बता दूं कि यही पेज मुझे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक और फाइल होगा तो जैसे क्रिएट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ऐसे मल्टीपल आप फाइल्स क्रिएट करो या फोल्डर क्रिएट करो चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेती हूँ जो है हमारा होम डॉट लाइक सेम नेम से डालना पड़ेगा blade.php, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं home.blade.php नेम, ठीक है। सो अभी के लिए एज इट इज एक्सटेंशन रखते हैं और यहाँ पे मेरा ये पेज क्रिएट हो गया। सिंपल इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, लाइक होम पेज ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, ठीक है। या तो फिर आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिखो, H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रैंडम से ही कुछ, लाइक हेलो होम या हेलो दिस इज होम पेज ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है, बेटर। सो अभी देखो इसको अगर मैं सेव करती हूँ, क्या मुझे ये दोनों फाइल्स दिखेगी? अभी ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक फाइल को ही हमने कहीं ना कहीं इसको कॉल करा होगा तभी तो ये डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर मैं इसको रन सेव करके भी रन करती हूँ तो भी मुझे हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है। तो अगर मुझे ये वाला फाइल रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली इसको राउट देना पड़ेगा। तो पहले हम कैसे डायरेक्ट कॉल करते थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउट देते। तो आई होप आपको राउट के बारे में पता होगा। राउट मतलब बेसिकली URL, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर मैं आती हूँ URL में, console.php को छोड़ो, यहाँ पर है web.php नेम से, तो यहाँ पर है वो राउट। तो हमने क्या बोला, राउट्स गेट और स्लैश पर कौन सा वाला फाइल रन हो जाए, तो वेलकम नेम दिया था हमने, क्योंकि वेलकम हमारा फाइल का नेम है। अगर मैं वेलकम को हटा के होम कर दूँ तो सिंपल मेरा होम पेज रन हो जाएगा। देखना है, रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो हेलो दिस इज होम पेज आ गया ना, कितना इजीली। तो देखा, ऐसे हमने स्लैश पर हमने राउट दिया। अगर मैंने सोचो, अगर मैं ये स्लैश पर नहीं, मुझे राउट देना है प्रॉपर स्लैश होम लिखूँ तो ही होम पेज डिस्प्ले होना। तो सिंपल इसको ही कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रख देते हैं एज इट इज़ वेलकम फ्रंट पेज, ठीक है। एज अ वेलकम हमारा होम पेज है, लेकिन होम को क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन होना, ऐसा अगर चाहते हो सिंपल इसको एज इट इज राउट को कॉपी पेस्ट कर दो और जो स्लैश डाला है ना उसके सामने तो होम लिख दो। और यहाँ पर भी आप व्यू कौन सा पेज करना चाहते हो, होम पेज। तो सिंपल हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल राउट्स आप दे सकते हो। अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो हेलो श्रुति बाय डिफॉल्ट राउट पे चल रहा है, ठीक है। और मैं अगर होम पेज देखना है तो मैं क्या करूँगी, स्लैश होम लिखूंगी, जो बाय डिफॉल्ट मेरा राउट है उसके सामने स्लैश होम लिखूंगी, दैट्स इट। और यहाँ पर देखो मेरा हेलो दिस इज होम पेज भी डिस्प्ले होने लगा। ऐसे आप राउट्स दे सकते हो जब भी आपको अबाउट पेज डिस्प्ले करना है, कुछ भी पेजेस डिस्प्ले करना है तो ऐसे राउट्स दे सकते हो बेसिकली। तो ये मल्टीपल राउट्स आपको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे यार ये तो रिएक्ट की तरह ही है। आपको रिएक्ट आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो मेरे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप एक बार देख लेना, यही सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भी, ठीक है। सो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट फोल्डर हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको रिसोर्सेस वाला फाइल तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, फोल्डर सॉरी। अब राउट्स तो अभी मैंने जस्ट बोला कि राउट्स देने के लिए राउट्स का यूज़ होता है, तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट फोल्डर पर, ठीक है, जो है स्टोरेज फोल्डर। इसके अंदर भी मल्टीपल हमारे पास फोल्डर्स है, जैसे ऐप है, फ्रेमवर्क है और लॉग्स है। इनके रिलेटेड फाइल्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ऐप के अंदर अपलोडेड फाइल्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप सेशन, कैचे वगैरह वो सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। लॉग्स के अंदर आपके सारे लॉग्स जितने भी होंगे उनके रिलेटेड फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास टेस्टिंग का। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें टेस्टिंग रिलेटेड है, इसके फाइल्स फोल्डर। तो डेवलपर रिलेटेड नहीं है तो बेटर ऑप्शन की इसको अभी के लिए इग्नोर कर देना, ठीक है। इसके हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट फोल्डर देखते हैं जो है वेंडर का। तो बेसिकली वेंडर फोल्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हाथ ही नहीं लगाना है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है कभी भी। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्ट पता है, एक्सप्रेस पता है, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर रहता है, पता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। तो बेसिकली आप इसके अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो भी बाय डिफॉल्ट पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, जैसे कि टेलविन CSS इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो बेसिकली इसके सारे रिलेटेड फोल्डर्स हमारे पास, यानी कि जितने भी फाइल्स रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली ये फाइल ही मेंटेन करते हैं उन सभी को। तो इसी वजह से इसको कभी भी छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। इसके अंदर ना डिलीट करना कुछ, ना ऐड करना खुद से, मैन्युअली कुछ भी मत करना, ठीक है। तो ये हमारा सारे पैकेजेस स्टोर करता है। तो जितने भी आप लाइक पैकेजेस इंस्टॉल करते हो उनके डिपेंडेंसी वाइज ये लाइक स्टोर करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स रिलेटेड हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर मैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में ही आपको बताऊँ, बाकी सबको आप इग्नोर ही करना, क्योंकि उतनी ही चीज़ें लाइक बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है, उसको हाथ नहीं लगाना है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो .env फाइल, ठीक है। .env फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि .env फाइल के अंदर हम सारे एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्टिविटी का कुछ अगर एक सेंसिटिव डेटा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको MongoDB से कनेक्ट करना है, तो MongoDB के अंदर कनेक्शन का स्ट्रिंग मिलता है, वो कनेक्शन का स्ट्रिंग आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ता है, यानी कि .env कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा कुछ बोलूँ तो JWT ऑथ टोकन, यानी कि या तो फिर या सीक्रेट की, आपका JWT सीक्रेट की प्रोवाइड करोगे तभी तो आपका JWT ऑथ टोकन क्रिएट होता है। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो लाइक सेंसिटिव डेटाज है, वो सारी चीज़ें आपको .env वाले फाइल के अंदर डालनी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। एंड अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो composer.json फाइल, जिसके अंदर आपके PHP के जितने भी लिस्ट, डिपेंडेंसी वाइज लिस्ट रहेगी, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। जैसे package.json, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अरे यार package.json भी है, composer.json भी है, क्या मतलब है? तो बेसिकली composer.json में PHP रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज रहेगी, पैकेजेस रहेंगी, वो सारी composer.json में रहेगी। और package.json में सारे जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जितने भी पैकेजेस रहेंगी डिपेंडेंसी वाइज, उनके सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें सेम ही है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट रिलेटेड पैकेजेस और डिपेंडेंसीज आपकी स्टोर करेगा एंड कंपोजर आपके PHP रिलेटेड करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिसन, जिसके अंदर हमारा CLI कमांड लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम CLN यूज़ कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट रन करने के लिए, तो उसका कमांड लाइन हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है, ऑलरेडी लाइक प्रोजेक्ट में है, ठीक है। इसलिए हम उसका कमांड यूज़ करके डायरेक्ट हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, ना कि वेबसाइट पर जैसे दिया गया है 3-4 स्टेप वैसे हम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। बेसिकली जितने भी फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर हैं हमारे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। आई होप आपको ना ये वीडियो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा और आपको सारी फाइल्स, जो भी फाइल्स है, जो भी फोल्डर्स है, सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि कौन सी किस रिलेटेड है। तो 1 बाय 1 अभी तो ऐसा कंफ्यूज होगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट करने लगोगे तो 1 बाय 1 हमें सारी चीज़ें और क्लियरली पता चलेगी, ठीक है। सो 1 बाय 1 वीडियो तो मैं डालने वाली हूँ, तो बस आपको क्या करना है, आपको सारे मेरे वीडियोस वॉच करनी है, ठीक है। अब मैं जाते जाते एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आप एज अ बिगनर आप इसको ज्वाइन कर चुके हो तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट रन करना तो आपको पता चला, ठीक है। अब अगर मैं लाइक नॉर्मली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ कि टर्मिनल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है, यानी कि सर्वर हमारा अभी भी ऑन है, इसीलिए एज इट इज़ हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इस सर्वर को अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर देखो प्रेस Ctrl+C यहाँ पे लिखा है, तो सिंपल आपको Ctrl+C दबाओगे तो क्या होगा, आपका सर्वर ये स्टॉप हो जाएगा। एंड रिटर्न अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा कि कांट पेज बोल के आएगा, कि कांट रीच दिस पेज। ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे कुछ उसको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सर्वर यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अगर फिर से इसको रन करना है तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन ऐड करनी है, ठीक है। दैट्स इट। ये वाला एज अ बिगनर अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, आई डोंट नो, लेकिन किसी को हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्लोज कैसे करना और रन कैसे करना वो भी बता दो जाते जाते, ठीक है। सो ये देखो फिर से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है, यानी कि सर्वर रन हो चुका है। तो सिंपल
यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलो बेसिकली आज का ट्यूटोरियल वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे बस इतनी ही चीजें आपको बतानी जरूरी समझी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर बहुत ज्यादा सीखना चाहते हो कि एक्चुअली लारावेल होता क्या है, इंस्टॉलेशन से लेके हम एक प्रोजेक्ट बनाने तक हर चीज देखने वाले इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखना और 1 बाय 1 ऐसे वीडियो आते रहेंगे। एंड ऐसे अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहिए ऐसे वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।